अगली खबर है मुरादाबाद से, जहां मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 7वीं क्लास के छात्रों के परिजनों ने मदरसा प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का यह कहना है कि जब वो अपनी बच्ची को मदरसा छोड़ने गए तो प्रबंधन ने दाखिले से इनकार कर दिया और मेडिकल रिपोर्ट लाकर जमा कराने को कहा। परिजनों का यह आरोप है कि प्रबंधन ने साफ छात्रा के चरित्र पर सवाल खड़े किए, जिसे लेकर पीड़िता पक्ष ने एसएसपी मुरादाबाद को एक पत्र लिखा है। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पाकबड़ा क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहां पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहां से टीसी देकर के जबरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा, उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की। मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा और वहाँ से उसको भगा दिया गया। कहते हैं दीनी तालीम हासिल करने से बच्चों की दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवरती है, और बच्चे मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने के लिए इस मकसद से आते हैं कि ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। लेकिन मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना इलाके के लोधीपुर में जामिया एहसानुल बनात मदरसे पर चंडीगढ़ के रहने वाले एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप इतने गंभीर हैं कि पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल को एक लिखित में शिकायती पत्र दिया है। ये वही हमारी मौजूदगी उसी जामिया एहसानुल बनात मदरसे पर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मदरसे के प्रशासन पर एक चंडीगढ़ के रहने वाले एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि उनकी बेटी ने 7वीं क्लास में 2024 में दाखिला लिया था, तो वहीं एक क्लास पास करने के बाद जब 8वीं में दाखिला लेना था तो उस मदरसे के प्रशासन के द्वारा उनकी बेटी के ऊपर कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी बेटी का मेडिकल टेस्ट कराने की मांग भी मदरसा प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी कुमार रणरेजिया सिंह का कहना था कि एक परिवार के द्वारा एसएसपी सर को एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें आरोप है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो परिवार ने मदरसे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7वीं छात्रा के चरित्र पर सवाल उठाया गया और पीड़ित पक्ष ने एसएसपी को पत्र लिखा है। तो परिवार ने मदरसे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद इमरान जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई जारी है। देखिए, ये पूरा मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के लोधीपुर पल्लूपुरा में जो जामिया एहसानुल बनात मदरसा है, उस पर चंडीगढ़ की एक छात्रा ने 2024 में 7वीं क्लास में दाखिला लिया था। तो वहीं 7वीं क्लास पास करने के बाद जब छात्रा ने 8वीं में आमद दर्ज कराई, तो वहीं बच्ची अपने परिवार के साथ अपने घर गई थी। घर से वापस लौटने के बाद जब एडमिशन लेने की बात आई तो मदरसा मैनेजमेंट के द्वारा बच्ची पर के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, बच्ची से मेडिकल टेस्ट मांगा गया। मेडिकल टेस्ट मांगना किसी भी संस्था के लिए ये गैर कानूनी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित छात्रा के पिता ने एक सोशल मीडिया पर सेल्फ बाइट दी और पूरे मामले की शिकायत एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल तक की है। तो वहीं पूरे मामले को लेकर मुरादाबाद पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। एसपी सिटी का भी सीधे तौर पर कहना है कि इसके मामले की गंभीरता से पाकबड़ा पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं जांच में जो भी साक्ष्य निकल कर आएंगे तो उसके साक्ष्य के आधार पर आगे की
कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस तरह के सर्टिफिकेट मेडिकल प्राइवेसी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना अपराध है और इस मदरसे पर आने वाले वक्त में कार्रवाई होना लाजमी बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस जगह पर ज्ञान की शुरुआत आदर और समानता के साथ होनी चाहिए, वहां पर इस तरीके का मामला सामने आना सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि मानवीय मर्यादा के खिलाफ नजर आता है। इमरान, देखिए, बिल्कुल मदरसा वो इदारे होते हैं कि जहां पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है और बच्चे अपना मुस्तकबिल यहाँ से तय करते हैं कि दुनियावी तालीम भी यहाँ पर दी जाती है। दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद दुनिया संवरती है और दीनी तालीम हासिल करने के बाद में आखिरत संवरती है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ से ऐसी शिक्षा दी जाती है और वहां से ऐसे व्यू निकलकर वहां पे उस संस्था पर ऐसे आरोप लगे, ये बड़ी बात है और कहीं ना कहीं शिक्षा जगत को संस्कार करने वाली ये घटना सामने आ रही है। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो हकीकत में शिक्षा जगत के बिल्कुल इमरान हमारे साथ बने रहिए। इस समय इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ फैज खान जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हूं। ये जो खबर सामने आई है जहां पर करैक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है एक छात्रा से, उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं, मदरसे पर गंभीर आरोप लगे हैं, ये चिंता में डाल देता है और सवाल यहां पर पूछना लाजिमी हो जाता है साहब कि जहां पर इल्म की शुरुआत समानता और आदर से होनी चाहिए, वहां पर क्या ये अंधविश्वास है? देखिए, ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है और इस मदरसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी बच्ची ही कहेंगे कि जो अंडर 18 है और छोटी बच्ची है, अभी उसका न शरीर परिपक्व हुआ है न मन परिपक्व हुआ है और मदरसे के किसी भी व्यक्ति के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा इस तरह की डिमांड करना, सीधे शब्दों में कहें वर्जिनिटी टेस्ट करना, उसके चरित्र का चित्रण करना बहुत ही निंदनीय है और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उनको कोई राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी कोई राइट नहीं है और इस्लामी दृष्टिकोण से भी उनको कोई राइट नहीं है। तो वो गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं और गैर इस्लामी काम भी कर रहे हैं। इस्लाम कहता है माँ के कदमों में जन्नत है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था इसी मानसिकता के कारण कि जन्म लिया और उसे जिंदा दफन। ये वो बर्बर मानसिकता आज भी ये लोग कायम रखे हुए हैं, जिसके लिए समाज बेटियों को गर्भ में ही दफन कर देता है। उन सब चीजों के खिलाफ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की थी। मुसलमानों ने बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए काम किया था, लेकिन कुछ घटिया गलीज किस्म के मौलाना जिनका आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं, इस्लामी मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, वो लगातार बेटियों को परेशान कर रहे हैं, उनके चरित्र का चित्रण कर रहे हैं और उस मानसिकता को फिर से बढ़ावा दे रहे हैं जहां बेटियों को खत्म करने की बात की जाती थी। तो मुसलमान युवाओं से भी मेरा निवेदन, पुलिस तो अपना काम करे ही, कानून प्रशासन तो अपना काम करे ही, मुस्लिम युवा, मुस्लिम समाज सुधारक भी सामने आए और ऐसे लोगों का सार्वजनिक रूप से सामाजिक बहिष्कार करें, उनको मदरसे से हटाएं, उनको समाज से हटाएं और उनका हर तरीके से जो कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना, इस तरह का काम करें जिससे कि आगे कोई भी इस तरीके की हरकत ना कर पाए। फिर कह रहा हूँ, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये इस्लाम के भी खिलाफ और भारतीय संविधान के भी खिलाफ। बिल्कुल, देखिए फैज खान जी, आपने संविधान का यहाँ पर जिक्र किया, उससे एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में उभरा है। सवाल ये कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मदरसों पर इस तरीके के आरोप लगे हों या फिर मदरसों को लेकर यूं कहा जाता हो कि आधुनिकता के दौर में या फिर दीनी शिक्षा की तालीम के साथ साथ जो स्वाभाविक और व्यवहारिक शिक्षा है उससे जो है बच्चे दूर रह जाते हैं। क्या ऐसे में जरूरत महसूस हो रही है जिस प्रकार से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने को लेकर कानून लाया गया है, पूरे देश में भी इस तरीके से हो? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, नॉट ओनली मदरसा बल्कि आप कई जगह देख रही होंगी कि मदरसे को बंद करने की मांग की जा रही है। कई जगह से खबरें आती है कि मुस्लिम कैब ड्राइवर है तो उसके साथ बैठने से इनकार कर दिया। कई जगह से खबर आ रही है कि मुस्लिम फल बेचने वाला है तो उससे फल खरीदने से इनकार कर दिया या घर किराए से देने से इनकार कर दिया। एक मुसलमान होने के नाते ये खबरें तो मुझे व्यथित करती है, लेकिन मैं बार बार मुस्लिम समाज से ये कहता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके लिए हमें अपने गिरबान में झांक कर देखने की भी आवश्यकता है। यदि आप मदरसों में ऐसी हरकतें करेंगे
कि बच्ची का वर्जिनिटी टेस्ट की मांग करे, तो कोई भी कहेगा जी ये मदरसा तो बैकवर्डनेस की ओर ले जा रहा है, ये शिक्षण संस्थान हमें पिछड़ेपन की ओर ले जा रहा है, तो समाज मांग करेगा इसे बंद कर दो। तो हम कैसी हरकत कर रहे हैं, हम समाज में कैसे रह रहे हैं, तो इस पर समाज का फिर रिएक्शन आता है, तो फिर हमें बुरा लगता है। तो मुस्लिम उलेमाओं, मैं इस बात का समर्थन तो नहीं करता कि सभी मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बात का समर्थन जरूर करता हूँ कि मुस्लिम उलेमाओं, मुफ्तियों, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, दानेश्वरों को सामने आना चाहिए और जो समाज में जो बिल्कुल फैज खान जी, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपने साफ बात यहां पर कह दी है कि गिरेबान में भी थोड़ा सा झांकना चाहिए, क्योंकि अन्यथा इसी तरीके से विरोध के जो सुर हैं वो नहीं उठते हैं। अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां पर वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर मांग की जाती, तो वाकई ये बड़ा ही निंदनीय मामला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।